हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग। तो आज मैं आप लोगों के लिए लाई हूँ रेनबो क्राफ्ट। तो बिना देर किए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को कर दो लाइक और मेरे चैनल को कर दो सब्सक्राइब और कमेंट में ढेर सारे रेनबो भर दो। तो लेट्स मेक DIY नंबर 1। इस DIY को बनाने के लिए मैंने लिया है एक थिक शीट। अगर आपके पास ये शीट अवेलेबल नहीं हो तो आप बॉटल या खाली कैन का भी यूज़ कर सकते हैं। इस शीट की चौड़ाई बहुत ज़्यादा थी तो इसे मैंने इस तरीके से कट कर लिया है। इसकी चौड़ाई मैंने इतनी ही रखी है। अब हमें लेना है कोई भी राउंड चीज़। मेरे पास ये पाउडर का बॉक्स था तो मैंने ये ले लिया है। इसे अच्छी तरीके से राउंड करने के बाद हम ग्लू लगाकर इसे अच्छी तरीके से सिक्योर कर लेंगे। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आखिर बना क्या रही है। तो मैं बना रही हूँ एक पेंसिल शेप का पेंसिल बॉक्स। साउंड इंटरेस्टिंग ना। इसे प्रॉपर बॉक्स बनाने के लिए हम इसके नीचे भी एक शीट चिपका लेंगे। सो नाउ अब हम लेंगे एक पतली सी शीट, उसे इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और इसे टेप से हम सिक्योर कर लेंगे। इसे अच्छी तरीके से टेप से सिक्योर करने के बाद हम इस बॉक्स में इसे लगा देंगे। तो हमारा बॉक्स बनके रेडी है। अब हम पेंसिल का कैप बनाने के लिए जो बुक का कवर होता है उसका यूज़ करेंगे और उसे अच्छी तरीके से कोन का शेप दे देंगे और अब हम इसे कट कर लेंगे। ध्यान रहे कि हमने जो बॉक्स बनाया है ये उसी के बराबर होना चाहिए। इसे अच्छी तरीके से कोन का शेप कट करने के बाद हम इसमें ग्लू लगाकर एक स्ट्रिप ऐड कर लेंगे, जिस तरह हमने पहले बॉक्स में किया था। सो नाउ हमारा स्ट्रक्चर बिल्कुल रेडी है। हमारा बेस तो बनकर बिल्कुल तैयार है। अब हम लेंगे कलरफुल शीट। हमने रेनबो बनाने के लिए पेस्टल कलर की शीट का यूज़ किया है और अब हम इसे ट्रांसपेरेंट सेलो टेप से कवर कर लेंगे ताकि ये बिल्कुल वाटरप्रूफ हो जाए। अब हम इस पर ग्लू लगाकर एक ब्लू कलर की स्ट्रिप ऐड करेंगे। हम इसे बिल्कुल रियल का पेंसिल बना रहे हैं, इसलिए हमने ब्लू कलर की स्ट्रिप ऐड की है इरेजर की जगह। हम इसमें एक वाइट कलर की स्ट्रिप भी ऐड करेंगे और हम अब लेंगे कलरफुल शीट। शीट के दोनों साइड में थोड़ा थोड़ा ट्रांसपेरेंट टेप लगा हुआ है, जिससे हमें ग्लू की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और हम इसे इस तरीके से स्टिक कर लेंगे। और अब वन बाय वन इन कलरफुल स्ट्रिप को हम इसमें ऐड कर लेंगे कुछ इस तरीके से। इन स्ट्रिप को स्टिक करने के बाद हमें लेना है सेलो टेप और नीचे की तरफ हम सेलो टेप को भी स्टिक कर देंगे। और अब ऊपर की तरफ हम इसमें छोटे छोटे से कट्स लगाएंगे जिससे प्रॉपर फिनिशिंग आए और स्ट्रिप पे ग्लू लगाकर इसे अंदर की तरफ हम स्टिक कर लेंगे। सो नाउ हमारा बॉक्स बिल्कुल प्रॉपर फिनिशिंग के साथ रेडी है। अब हम कोन को लेंगे और इस पे अच्छी तरीके से ग्लू लगाने के बाद एक स्किन कलर की शीट को इस पर स्टिक कर लेंगे और नीचे की तरफ भी हम शीट को स्टिक कर लेंगे जिससे बिल्कुल रियल की पेंसिल लगे। इस पर भी स्ट्रिप स्टिक करने के बाद हम इसमें छोटे छोटे से कट्स लगाकर अंदर की तरफ इसे स्टिक कर लेंगे कुछ इस तरीके से। अगर आप कोई भी क्राफ्ट बना रहे हो तो आप इस पर ध्यान दें कि बिल्कुल प्रॉपर फिनिशिंग के साथ बने। और हम ऊपर की तरफ स्केच पेन से कुछ इस तरीके से बना लेंगे। मैंने हर तरह के स्केच पेन का यूज़ किया है जिससे रेनबो इफेक्ट आए और उसे भी सेलो टेप से कवर कर लेंगे और नीचे की तरफ भी हम इसे कवर कर लेंगे। सो नाउ हमारा बॉक्स बनके बिल्कुल रेडी है। तो हमारा बॉक्स प्रॉपर फिनिशिंग के साथ बनके तैयार हो गया है। सो लेट्स मेक DIY नंबर 2। हम बनाएंगे एक बुकमार्क। इस बुकमार्क को बनाने के लिए मैंने स्क्वायर शेप का एक शीट लिया है और इसे अच्छी तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे कुछ इस तरीके से। आप प्रोसेस तो देख ही सकते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इजी है। इसे इस तरीके से फोल्ड करने के बाद ये कुछ पॉकेट के शेप का बन जाएगा। इसे फोल्ड करने के बाद हम लेंगे एक पेपर और इस पर रेनबो ड्रॉ कर लेंगे।
हमारा रेनबो तो बनकर तैयार है और इसे भी ट्रांसपेरेंट सेलो टेप से हम कवर कर लेंगे और इस पर स्टिक कर देंगे कुछ इस तरीके से। सो हमारा रेनबो बुकमार्क बनकर रेडी है। लेट्स मेक DIY नंबर 3। अब हम इस बोरिंग पेन को एक अच्छे से पेन में कन्वर्ट करेंगे। इसकी रिफिल निकालने के बाद हमें लेना है ढेर सारा सुपर क्ले। और हाँ, हमें ये अपने दिमाग में रखना है कि सारी चीज़ें हम रेनबो थीम पे बना रहे हैं, तो हमें लेना है रेनबो कलर के सुपर क्ले। मेरे पास रेड कलर का सुपर क्ले नहीं था, तो अगर आप लोगों के पास हो तो आप लोग यूज़ कर सकते हैं। हमें क्ले का एक गोला बनाकर उसमें होल कर लेना है और 1 बाय 1 इसमें इंसर्ट कर देना है कुछ इस तरीके से। गाइस, इसे बनाने में मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। क्ले को ड्राई ही नहीं किया था, जिससे शेप इसका बार बार ख़राब हो जा रहा था। आप लोग ड्राई करके ही इसमें इंसर्ट करें। अब हम इसे अच्छी तरीके से हाथ से कुछ इस तरीके से कर देंगे जिससे इसका शेप अच्छी तरीके से आ जाए। अब हम लेंगे एक टूथपिक और उसमें ऑरेंज क्ले को इस तरीके से लगाकर उसे अपनी पेन में इंसर्ट कर देंगे। और अब हम लेंगे अपने हैंडमेड स्टिकर्स और उसे इस पेन पे स्टिक कर देंगे। ये ब्यूटीफुल स्टिकर भी मैंने बनाए हैं और इसकी वीडियो लास्ट में है। हमारा ब्यूटीफुल सा पेन बनकर रेडी है। तो लेट्स मेक DIY नंबर 4। इस DIY में हम इस बोरिंग सी पेंसिल को एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी पेंसिल में बदल देंगे, जिसके लिए मैंने लिया है ग्लिटर शीट और उसे पतली सी स्ट्रिप में कट करके पेंसिल पे लगा दिया है। अब 1 बाय 1 रेनबो कलर की ग्लिटर शीट को लेंगे और इस पर स्टिक कर देंगे कुछ इस तरीके से। अब ऊपर की तरफ हम एक ब्लू कलर की शीट लेंगे और इस पर स्टिक कर देंगे। इसे और ज़्यादा प्यारा बनाने के लिए हम लेंगे अपने हैंडमेड स्टिकर और इस पेंसिल पर स्टिक कर देंगे। सो हमारा ब्यूटीफुल सा पेंसिल बनकर बिल्कुल रेडी है। सो लेट्स मेक DIY नंबर 5। इस DIY को बनाने के लिए हम लेंगे वाइट कलर की A4 शीट और उसे कुछ इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। मैं बना रही हूँ एक बहुत ही ज़्यादा क्यूट सी डायरी। हम पेपर को कुछ इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे और इसे कट कर लेंगे। इसे बनाने में कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस तो है नहीं, बस आपको देखना है और आप इस तरीके से बना लेंगे बहुत ही आसानी से। इसे हम कुछ इस तरीके से कट कर लेंगे, जिस तरह आप प्रोसेस तो देख ही सकते हैं। इसे अच्छी तरीके से कट करने के बाद हम इसे फोल्ड कर लेंगे। इसे फोल्ड करना बहुत ही ज़्यादा आसान है, बस आपको थोड़ा ध्यान दे के देखना होगा। इसे अच्छी तरीके से फोल्ड करने के बाद हम इस पर ग्लू लगाकर इसे स्टिक कर लेंगे। अब जो पेपर बीच में जुड़े हुए हैं उसे कुछ इस तरीके से कट कर लेंगे और इसे बराबर करने के लिए हम साइड्स में भी कट कर लेंगे। इसके कवर को बनाने के लिए मैंने लिया है ग्लिटर शीट। इस शीट को स्टिक करने के लिए हमें ग्लू की ज़रूरत नहीं होती और हमें इसे इस तरीके से स्टिक कर लेना है। और अब हम वाइट कलर की एक स्ट्रिप लेंगे और इसे डायरी पर कुछ इस तरीके से स्टिक कर लेंगे। अब इस डायरी को एक्स्ट्रा क्यूट बनाने के लिए मैंने यूज़ किए हैं अपने हैंडमेड स्टिकर्स। आप देख ही सकते हैं हमारी डायरी कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल बनी है। सो लेट्स मेक DIY नंबर 6। अब हम बनाएंगे की चेन, जिसके लिए मैंने एक फट्टा यूज़ किया है और एक स्टिकर। इस स्टिकर को इस फट्टे पे स्टिक कर देंगे और कट कर लेंगे। अब हम इस स्टिकर में एक होल बनाएंगे और इसमें की रिंग को अटैच कर देंगे। सो हमारा इजी पीजी और ब्यूटीफुल सा की चेन बनकर बिल्कुल रेडी है।
तो आप देख ही सकते हैं ये किचन कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल बना है। सो नाउ लेट्स मेक DIY नंबर 7। इस DIY में भी हम एक कीचेन बनाएंगे, जिसके लिए मैंने यूज़ किया है सुपर क्ले और उसे कुछ इस तरीके से स्ट्रिप में रोल कर लेंगे। अब हम एक केप लेंगे और सुपर क्ले को 1 बाय 1 कुछ इस तरीके से अटैच कर लेंगे। सारी स्ट्रिप को अच्छी तरीके से अटैच करने के बाद हम एक स्केल लेंगे और कुछ इस तरीके से इसको कट कर लेंगे और अब हम इसमें की रिंग अटैच कर लेंगे कुछ इस तरीके से। सो हमारा ब्यूटीफुल सा किचन बनकर बिल्कुल रेडी है। बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। सो नाउ लेट्स मेक DIY नंबर 8, जिसमें हम अपने ब्यूटीफुल से स्टिकर्स बनाएंगे। स्टिकर्स बनाने के लिए मैंने कुछ इसमें ड्राइंग की है, आप चाहे तो इसे प्रिंट आउट भी कर सकते हैं। अब हम अपने वाटर कलर लेंगे और इसे पेंट कर देंगे। आप चाहे तो स्केच पेन भी यूज़ कर सकते हैं। अब स्टिकर्स बनने के बाद हम इसे कट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। ये 2 स्टिकर्स मैंने स्केच पेन से बनाया, जिसकी फिनिशिंग इतनी अच्छी नहीं आई है। अब हम एक पेपर लेंगे और आपको ध्यान देना है कि इसका एक साइड बिल्कुल स्मूथ हो और इस पर हम सेलो टेप लगा देंगे। अब स्टिकर्स को 1 बाय 1 इस पर स्टिक कर लेंगे कुछ इस तरीके से। अब इन स्टिकर्स के ऊपर एक लेयर सेलो टेप का और लगाएंगे। सेलो टेप को हमें बहुत ही अच्छी तरीके से लगाना है, जिससे इस पर बबल बिल्कुल भी ना बने और इसे अब हम कट कर लेंगे। हमारा ब्यूटीफुल सा स्टिकर बनके रेडी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।